नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चरक संहिता का निदान स्थान। उसका पहला अध्याय शुरू करेंगे, ज्वर निदानम अध्याय। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चरक चिकित्सा स्थान शुरू कर रखा था और अब हम निदान स्थान पे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चिकित्सा स्थान में भी ज्वर मिलेगा और यहाँ पे भी निदान स्थान में भी ज्वर है, वैसे ही रक्त, पित्त, गुल्म और प्रमेह, कुष्ठ, वो सब हमें चिकित्सा स्थान में भी मिलेंगे और निदान स्थान में भी मिलेंगे। तो दोनों को साथ-साथ लेके चलेंगे और जिससे कि कन्फ्यूज़न जो है वो कम रहेगा। इसी वजह से हम इसको साथ-साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना ज्वर निदानम अध्याय और इसका पार्ट 1 में हमने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊँगा इसके जो निदान पंचक के बारे में, और ज्वर निदानम अध्याय में निदान पंचक के बारे में हमें देखने को मिलता है और उपशय के 18 प्रकार जो कि चक्रपाणी जी ने बताए हैं, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। उपशय के 18 प्रकार में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक बनाई है। एक शॉर्ट ट्रिक की मैं अलग वीडियो बनाऊँगा और एक शॉर्ट ट्रिक की इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा, ये पहली शॉर्ट ट्रिक। और दोनों शॉर्ट ट्रिक में से कौन आसान है, कौन आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आई, तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना है और ताकि मुझे भी पता चले। और चलिए देखते हैं ज्वर निदानम अध्याय। तो निदान स्थान का पहले इंट्रो दे देते हैं। इंट्रो में जैसे नए-नए फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इंट्रो देते हैं सीनियर्स को, वैसे इंट्रो देते हैं निदान स्थान का। तो निदान स्थान को हम क्या बोलते हैं, अर्थ संग्रह भी बोलते हैं और व्याधि संग्रह भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, व्याधि संग्रह और अर्थ संग्रह। निदान स्थान को अर्थ संग्रह और व्याधि संग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निदान पंचक का जो वर्णन है हमें 8वें अध्याय में मिलता है, चरक निदान 8वें अध्याय में और 24वां श्लोक है। एको हेतुर अनेकस्य, यानी एक हेतु द्वारा एक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तथे एकस्य, एक एव ही, यानी एक हेतु द्वारा एक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और व्याधिर एकस्य भैवो, यानी अनेक हेतु द्वारा एक रोग उत्पन्न हो सकता है। और बहुना भैवस तथा, यानी अनेक हेतु से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुना भैवस तथा अनेक हेतु से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पीजीटी लेवल के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है। समवायी 3 कारण पढ़ेंगे, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। असमवायी कारण मीन्स दोष प्रकोप। दोष प्रकोप मीन्स जैसे समवायी कारण से रहते हैं एक साथ, यानी अलग नहीं हो सकते। जैसे कोई भी कारण है, हेतु है, वो अलग नहीं हो सकता, तो वो समवायी में आ जाता है। और असमवायी कारण में कभी अलग रहते हैं, कभी साथ जुड़ जाते हैं, तो वो असमवायी कारण में आ जाते हैं। निमित्त कारण में कोई हेल्पिंग जो हेतु होता है, वो निमित्त कारण में आ जाता है। तो समवायी कारण में मीन्स दोष प्रकोप होता है। समवायी कारण मीन्स दोष प्रकोप। असमवायी कारण मीन्स दोष दुष्य समूर्छना। बिना दोष के, बिना दुष्य के समूर्छना नहीं हो सकती, यानी दोष दुष्य समूर्छना नहीं हो सकती बिना दोष दुष्य के। तो दोष दूसरे समूर्छना के बगैर क्षय गुणवत्ता भी नहीं आ सकती। तो ये असमवायी कारण आ जाता है। मेनली हमें इतना ही याद रखना है अभी। असमवायी कारण मीन्स दोष दूसरे समूर्छना। और निमित्त कारण मीन्स निदान, जो मिथ्या आहार विहार से जो है रोग को और बढ़ा देते हैं, एग्रीवेट कर देते हैं, वो निमित्त कारण होते हैं। तो ये हेल्पिंग कारण जो होते हैं वो निमित्त कारण में आ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और फिर नेक्स्ट, फिर निदान पंचक की बात की जाए तो सबसे पहले हमें हेतु के बारे में पता चलता है कि हेतु ये खलु हेतुर्निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्य अर्थांतरम, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है, अर्थ नयंतरम, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। यानी हेतुर, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, हमें इनमें से क्या याद रखना है, आयतन, प्रत्यय और समुत्थानम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एआईपीजीटी लेवल के लिए ये 3 कारण हमें थोड़े से ध्यान रखने, याद रखने। और बाकी कर्ता कारण ये हमें मतलब मेनली हम गैस कर सकते हैं। और फिर इसमें हेतु के 3 प्रकार बताए गए हैं। त्रिविधम, तत्व त्रिविधम, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामस्थिति। चरक में 3 कारण बताए हैं, 3 हेतु बताए हैं, हेतु के टाइप्स, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामस्थिति। तो ये 3 चरक ने बताए हैं। और इनके अलावा और क्या-क्या हेतु के प्रकार हो सकते हैं, सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्याभिचारी हेतु और प्राधानिक हेतु। सन्निकृष्ट हेतु में जो सद्य प्राणहर, जो सद्य व्याधियां हो जाती हैं, जैसे सन्निकृष्ट दोष जो है, सन्निकृष्ट दोष यानी प्रकोपक कारण से उसी टाइम पे सद्य जो व्याधि हो जाए, वही सन्निकृष्ट हेतु कहलाते हैं। उनसे मतलब इंस्टेंट जो है व्याधि हो जाए, व्याधि उत्पन्न हो जाए, वो
सद्य हेतु कहलाएंगे, सन्निकृष्ट हेतु कहलाएगा। और विप्रकृष्ट हेतु यानी हेमंत ऋतु में जो है कफ का संचय हुआ और वसंत ऋतु में आके रोग उत्पन्न कर रहा है, कफजन्य रोग, तो वो विप्रकृष्ट हेतु रहेगा। और व्यभिचारी में अनसर्टेन रहेगा, यानी रोग उत्पन्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अल्प आहार विहार से जो दोष अल्प हुआ है, तो वो दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, यानी अल्प दोष युक्त है वो रोग को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर वो दोष ज्यादा है तो वो रोग को उत्पन्न कर देंगे। तो अनसर्टेनिटी रहती है व्यभिचारी में। ओके, नेक्स्ट। इसमें फिर लास्ट आता है अपना प्रधानिक। इसमें भी आ गया हेतु के टाइप, सॉरी। प्रधानिक हेतु प्रधानिक में सर्टेनिटी रहती है, प्रधानिक हेतु में सर्टेनिटी रहती है, यानी रोग होएगा ही होएगा, तो वो प्रधानिक में आ जाता है। विष सेवन से मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होएगी विष सेवन से, अगर चिकित्सा नहीं होती तो। दोष हेतु, फिर ये 3 प्रकार के हेतु और बताए हैं। दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, यानी मिट्टी खाने से पांडु रोग होएगा तो ये व्याधि हेतु कहलाएगा। और दोष रक्त रोग का हेतु होता है, यानी दोष जो होते हैं वो रक्त रोग उत्पत्ति करते हैं। उत्पादक हेतु या फिर व्यंजक, इसमें 2 टाइप के हेतु और बताए हैं। उभय हेतु यानी दोष और व्याधि दोनों मिलके कारण बनते हैं जो एक रोग की उत्पत्ति के लिए। व्याधि हेतु कोई व्याधि है वो एक रोग की उत्पत्ति के लिए कारण बनती है। और दोष हेतु कोई दोष है वो रोग की उत्पत्ति करता है। और फिर इसमें 2 हेतु और बताए हैं, 2 भेद और बतलाए हैं। उत्पादक हेतु और एक व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु में हेमंत ऋतु में जो मधुर रस का सेवन करता है वो कफ का उत्पादक होता है, उत्पादक। और व्यंजक हेतु जैसे संचित कफ व्यंजक काल में दोष का प्रकोप होता है। तो व्यंजक काल में जो जैसे व्यंजक काल यानी वसंत ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है, तो आने वाले समय में जो व्यंजक काल जो उसको एग्रीवेट करते हैं, वो वाला काल जो है व्यंजक हेतु कहलाता है, जो उसको एग्रीवेट करता है उसको। और बाह्य अभ्यंतर भेद से वही हेतु 2 प्रकार का होता है, बाह्य अभ्यंतर भेद से भी अलग टाइप के बताए गए हैं। तो ये उपयुक्त 4 हेतु सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक, और ये 3 प्रकार के और दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, और ये उत्पादक और व्यंजक हेतु। तो ये इतने सारे टाइप्स थे, अलग बताए हैं चरक संहिता से अलग। ओके, नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ रोग एंड व्याधि लक्षण। तो टाइप्स ऑफ रोग में त्रिविध प्रकार के रोग बताए हैं चरक संहिता में। तो अतः त्रिविधा व्याध है, आग्नेय, सौम्य, वायवश्च, यानी 3 प्रकार की। आग्नेय यानी पित्तज, सौम्य यानी कफज, यानी वायव्य यानी वातज। और 2 प्रकार के और अन्य रोग बताए हैं, द्विविधश्च अपरे राजस तामसाश्च, यानी राजस और तामस द्विविध प्रकार के और रोग बताए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। त्रिविध प्रकार के रोग और द्विविध प्रकार के रोग किसने बताए हैं? चरक संहिता में, वो भी निदान स्थान में बतलाए गए हैं। और व्याधि का लक्षण, तत्र व्याधिर आमयो गद आतंको, गद यानी विष, आतंक, और यक्ष्मा, ज्वर, विकारो, रोग इत्य अर्थांतरम। इनमें कोई अंतर नहीं है इनके अर्थों में। यक्ष्मा और ज्वर ये भी विकार है, यक्ष्मा और ज्वर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यक्ष्मा और ज्वर भी व्याधि के लक्षण बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है आईपीजीटी लेवल के लिए। और फिर निदान पंचक की बात की जाए, तस्य उपलब्धिर निदानम पूर्व रूप लिंगम उपशय संप्राप्तितः। तो ये श्लोक आपको ध्यान रहना चाहिए, चरक में बताया जा रहा है ये। तस्य उपलब्धिर निदानम पूर्व रूप लिंगम उपशय संप्राप्तितः, यानी निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति, ये मिलकर निदान पंचक बनाते हैं। फिर निदान की परिभाषा, तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, यानी निदान क्या है? कारण होता है, कोई हेतु होता है, कारण जिससे रोग की उत्पत्ति होती है, निदान यानी कारण। नेक्स्ट, पूर्व रूप लक्षण। पूर्व रूप लक्षण की बात की जाए तो पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे, यानी प्राग उत्पत्ति यानी जो पहले जो उत्पन्न होते हैं जो लक्षण, वही प्राग मीन्स पहले जो उत्पन्न होते हैं, वही लक्षण जो होते हैं वो पूर्व रूप कहलाते हैं। और इसमें एक श्लोका दिया जा रहा है, पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरान्य अतिमात्रया, यानी जो पूर्व रूप के जो लक्षण है ज्वर व्याधि में, अगर बहुत ज्यादा रहते हैं, पूर्व रूप के लक्षण भरे पड़े रहते हैं ज्वर व्याधि में, तो वो मृत्यु कोज करती है, असाध्य होती है। और वैसे ही यम विशंति विशत्ते अनेन मृत्यु ज्वर
पूरा सरह, और अन्य किसी व्याधि में भी अगर पूर्व रूप के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी मृत्यु कोज करने को अग्रसर रहती है, यानी मृत्यु कोज कर सकती है, डेथ कोज कर सकती है। और देन इसमें एक श्लोका दिया जा रहा है मधुकोश द्वारा, स्थान संश्रयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, यानी स्थान संश्रय, अगर स्थान संश्रय हो जाता है तो वो भावी व्याधि का प्रबोधक होता है, भावी व्याधि को दिखाने वाला होता है। स्थान संश्रयित होकर जो दोष क्रुद्ध होते हैं वो भावी व्याधि के प्रबोधक होते हैं। दोषा कुर्वन्ति यद लिंगम पूर्व रूपम तद उच्यते, जो जो दोष, जो लक्षण उत्पन्न करते हैं क्रुद्ध होकर, वो क्या कहलाते हैं? पूर्व रूप। तो ये स्थान संश्रय, जैसे कि हमेशा षट क्रिया काल में देखा था कि जैसे संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति भेद, तो ये वैसे वैसे निदान पंचक में चलते आते हैं। जैसे स्थान संश्रय में पूर्व रूप दिखते हैं, फिर ऐसे आगे चलते आते हैं जैसे। तो स्थान संश्रय मीन्स पूर्व रूप के लक्षण, पूर्व रूप। और फिर सामान्य, इसके दो टाइप है, सामान्य पूर्व रूप और एक विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप में जैसे जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति होती है, जैसे कोई दोष वगैरह पता नहीं चलता जिसमें। और जिसमें विशिष्ट पूर्व रूप में दोष वगैरह पता चल जाता है कि हाँ इसमें कौन सा दोष है, इसमें कौन सा दोष है। तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है सुश्रुत संहिता के द्वारा, तो झृम्बा अत्यर्थम समीरणात्, अगर वातिक ज्वर है तो उसमें झृम्बा आएगी पूर्व रूप में। अगर आपको झृम्बा आ रही है तो वातिक ज्वर होने वाला है आपको। और पित्त ज्वर में नयनदा होगा, अगर नयनदा हो रहा है आपको पूर्व रूप में तो आपको पित्त ज्वर होने वाला है। ये आप शुश्रुत संहिता के 39 चैप्टर में उत्तर तंत्र में आपको मिलेगा ये रेफरेंस। और कफ, अगर आपको अरुचि उत्पन्न हो रही है तो आपको कफत ज्वर होने की संभावना रहती है। तो एक अरुचि पूर्व रूप है कफत ज्वर का। तो ये विशिष्ट पूर्व रूप बताए जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। वात ज्वर में जृम्बा, पित्त ज्वर में नयनदा और कफत ज्वर में अरुचि, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये श्लोका भी इंपॉर्टेंट है, जो भी बताए हैं, जो भी बता रहा हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर रूप लक्षण, रूप के लक्षण क्या होंगे? रूप ही लक्षण होता है, रूप ही लिंग होता है। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, यानी जो प्रादुर्भूत, जो लक्षण जो उत्पन्न होते हैं लिंग की उत्पत्ति से, जो व्याधि की उत्पत्ति से पहले जो लिंग उत्पन्न होता है, लक्षण उत्पन्न होता है, वही रूप कहलाता है। तत्र लिंगम आकृति लक्षणम चिन्ह संस्थान व्यंजन, तो संस्थान व्यंजनम, तो ये आपको याद रखने संस्थान। और समुत्थान क्या था? समुत्थान, समुत्थान अपना हेतु था। तो ये आपको दोनों याद रखने, समुत्थान और संस्थान व्यंजन। संस्थान में व्यंजन, जैसे हॉस्टल होता है तो संस्थान में व्यंजन जो है वो अच्छे नहीं मिलते, रूप जो है, लक्षण जो है वो अच्छे नहीं दिखते, तो वो संस्थान व्यंजन लक्षण। तो ये आपको संस्थान व्यंजन से क्या याद रखना है? लक्षण। और समुत्थान से हेतु, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट उपशय लक्षण, उपशय में क्या लक्षण, उपशय के लक्षण देखते हैं। तो उपशय पुनर्हेतु व्याधिर विपरीता नाम, विपरीत अर्थकारी नाम च औषध आहार विहारा नाम उपयोग है सुखानुबंध है, यानी हेतु विपरीत, पुनर्व्याधि, हेतुर्व्याधि, यानी हेतु विपरीत, या तो हेतु विपरीत होगा या व्याधि विपरीत होगा, या फिर हेतु व्याधि विपरीत, यानी उभय विपरीता नाम। हेतु व्याधि मीन्स उभय, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? उभय। और इनको कैसे कंपैरिजन करेंगे? औषध आहार विहार, इनके द्वारा सुखानुबंध, अगर सुख की अनुभूति मिलती है इनसे, इनका सेवन करने से, तो वो उपशय कहलाता है। और इसके अपोजिट क्या रहेगा? अगर दुखानुबंध रहेगा तो अनुपशय कहलाएगा वो। उपशय के 6 भेद बतलाए हैं चरक जी ने, संप्राप्ति के भी 6 भेद बतलाए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। और चक्रपाणी जी ने 18 उपशय के भेद बतलाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें नेक्स्ट, इसमें श्लोका बताया जा रहा है, गूढ़ लिंगम व्याधि उपशय अनुपशय अभ्याम परीक्षेत, यानी गूढ़ लिंग, जिसके लक्षण में दिख नहीं रहे, जिस व्याधि में हमें लक्षण दिख नहीं रहे, तो उसमें क्या करना है? उपशय अनुपशय द्वारा हमें उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ओके। और फिर विजय रक्षित जी ने अपनी मधुकोष्टिका में एक अनुपशय, जो उपशय है उसको किसमें जोड़ा है? षष्ठत्व आपत्ति में के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी पंच जो निदान हो गए, पंच निदान, जो पूर्व रूप लिंग, हेतु व्याधि, हेतु पूर्व रूप और संप्राप्ति उपशय, तो ये षष्ठत्व आपत्ति यानी पंच निदान, उसमें
निदान में जोड़ा है इसको, षष्ठत्व आपत्ति 5 जो निदान है और इसमें उपशय को जोड़ा है, तो षष्ठत्व आपत्ति। ओके, सॉरी इसमें मीन्स हाँ ठीक है। ओके, फिर फिर बताया जा रहा है, इसमें एक टेबल है। तो चक्रपाणी जी ने 18 भेदों का संग्रह बताया है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखने की थोड़ा सा आप कैसे कोशिश करोगे। तो इसमें हेतु विपरीत में क्या देखना है अपने को, जैसे आपको नंबरिंग डाल लेनी है। जैसे शुंठी को पहला नंबर दे दिया, और पाठा कुटज को सेकंड नंबर, खदीर को हरिद्रा को भी सेकंड नंबर, दशमूल का कवात थर्ड नंबर, और उष्ण उपना फोर्थ नंबर, और छर्दी रोग में जो मदन फल है उसको फिफ्थ नंबर, और अगरू जो उष्ण पदार्थों का लेप है वो 6 नंबर पे, और जो विष को भी 6 और उष्ण पदार्थों का लेप को भी 6। वैसे ही इन सब में भी फर्स्ट मासरस भात को 1 नंबर, रात्रि जागरण को 1 नंबर। तो ऐसे नंबरिंग दे लो, और ये आपको याद रखना है। तो हेतु विपरीत में क्या याद रखना है आपको, तो शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि यानी उष्ण औषध, यानी शीत से अगर शीत उस शुंठी क्या है, उष्ण होती है, और शीत लगा हुआ ज्वर है और कफ है, कफ को भी काटेगी, तो शुंठी उष्ण होती है, तो उष्ण औषध का प्रयोग करेंगे। यानी औषध जो हेतु विपरीत है, यानी कारण के विपरीत है। तो शुंठी क्या है, उष्ण है, शीत के विपरीत है, तो शुंठी का प्रयोग करेंगे। और अन्न की बात की जाए तो श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग करेंगे। जो वातजन्य है, मांस रस क्या है, वात को कम करेगा, भात भी क्या है, वो वात को कम करेगा। श्रम और वातजन्य ज्वर को ये कम करेंगे, मांस रस एवं भात। तो अन्न में आ गया ये। और विहार में क्या करेंगे, दिवा स्वाप से कफ उत्पन्न होता है। तो आचार्य चरक जी ने क्या बताया कि पित्त और कफ एग्रीवेट होता है दिवा स्वाप करने से। और इसमें चक्रपाणी जी ने ओनली कफ के बारे में बताया, तो कफ के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो कफ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, रात्रि जागरण करेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको रात्रि जागरण याद रखना है। तो शुंठी, मांस रस, भात और रात्रि जागरण, तो ये पहला पहला नंबर दे देना आपको, फर्स्ट फर्स्ट। और फिर व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत में अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा एवं कुटज का यूज करते हैं। और वैसे ही अतिसार में मसूर का, अन्न में मसूर का। और उदावरत में जो वायु है उधर्व गति करती है, प्रतिलोम गति, जो उदावरत में क्या होता है, वायु प्रतिलोम गति करती है। तो प्रवाहन से क्या होता है, अनुलोम गति करवाने के लिए प्रवाहन करते हैं। तो प्रवाहन, उदावरत में प्रवाहन, तो ये सेकंड नंबर देना आपको। अतिसार में स्तम्भनार्थ पाठा कुटज, और कुष्ठ में क्या लेते हैं, कुष्ठ में आपको खदीरा रिष्ट देते हैं, तो कुष्ठ में खदीर आपको याद हो ही जाएगा, सेकंड नंबर दे देना। और प्रमेय में हरिद्रा, तो हरिद्रा को भी आपको सेकंड नंबर देना है, मसूर को भी सेकंड नंबर, और प्रवाहन को भी सेकंड नंबर। तो ये आपको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। जो नेक्स्ट मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बहुत ही ईजी रहेगी आपके लिए, तो आप देखना बिल्कुल। इसमें भी आपको ये, वैसे तो ये भी ईजी है, पर वो थोड़ा सा और ईजी रहेगी। उभय विपरीत, तो वातिक शोथ में वातहर तथा शोतहर दशमूल का क्वात। तो वातिक शोथ में वातहर, तो उभय उभय विपरीत यानी व्याधि और हेतु विपरीत क्या लेना है अपने। तो वातिक शोथ है, तो वातिक शोथ में वातहर यानी हेतु, वात क्या है, हेतु, शोथ हर, शोथ शोथ को हरने वाला दशमूल क्वात यानी व्याधि के विपरीत भी है। तो व्याधि, वात वात क्या है, हेतु, और शोथ हर दशमूलक क्या है, व्याधि विपरीत। तो वात हर हेतु व्याधि विपरीत हो गया ना, तो दशमूलक वातिक शोथ में। तो ये आपको प्रवाहन कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट इसमें छर्दी में भी मिलेगा आपको एक प्रवाहन, और अतिसार में आपको कहाँ मिलेगा, व्याधि विपरीत अर्थकारी में भी मिलेगा। व्याधि विपरीत अर्थकारी यानी विपरीत अर्थकारी, यानी जो व्याधि है उसके उसके सेम कारण वाली, उसके हेतु अगर सेम है तो सेम हम औषध लेंगे। जैसे सर्दी में क्या होता है, मदन फल ले रहे हैं, तो मदन फल क्या कराता है, वमन कराता है, तो सेम ले रहे हैं, पर विपरीत अर्थकारी, यानी विपरीत अर्थ करेगी, यानी जो व्याधि है उसको घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं, विपरीत अर्थकारी। तो सर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसमें मेनली आपको अतिसार स्तंभनार्थ मसूर मिल रहा है सेकंड में अन्न में, और इसमें अतिसार में विरेचनार्थ शीर मिल रहा है। तो शीर का प्रयोग
किस में मिल रहा है? व्याधि विपरीत अर्थकारी में। और सर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन का 5वें नंबर पे प्रवाहन यहाँ पे भी मिलता है, सेकंड नंबर पे मिलता है प्रवाहन, और 5वें नंबर पे भी मिलता है प्रवाहन। और रात्रि जागरण फर्स्ट नंबर पे भी मिलता है और थर्ड नंबर पे भी। रुक्ष रात्रि जागरण, स्निग्ध पदार्थों का सेवन से दीवा स्वाप से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करना चाहिए। तो ये आपको थर्ड नंबर पे मिल रहा है रात्रि जागरण, और फर्स्ट नंबर पे भी। थर्ड नंबर पे इतना ध्यान रखना, आपको रुक्ष रात्रि जागरण मिल रहा है आपको। और इसमें वातिक शोथ में दशमलव को देख ही लिया था। और वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करते हैं, ग्रहणी में तक्र का प्रयोग इंपॉर्टेंट बताया गया है, और चिकित्सा स्थान में भी देखेंगे। और पितज ग्रहणी में क्या लेंगे? दुग्ध। और शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया, तो तक्र दुग्ध पेया। तो तक्र दुग्ध पेया किसमें बताई है? थर्ड में। तो थर्ड नंबर, 3 नंबर दे देना इसको। और फिर पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपना का प्रयोग। तो उष्ण उपना आपको अंडरलाइन कर लेना है, 4th नंबर देना है उष्ण उपना को। हेतु विपरीत अर्थकारी, यानी हेतु के विपरीत। जैसे पित्त प्रधान है, उष्ण क्या करता है? उष्ण मेनली उस पित्त को बढ़ाएगा, पर इसमें क्या करता है? फोड़े को डिक्रीज करेगा। तो हेतु विपरीत अर्थकारी हो जाता है। तो पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपना करेंगे, तो 4th नंबर उष्ण उपना को। और पैतिक फोड़े में विदाहीयन क्या करता है? विदाही क्या करता है? पित्त को बढ़ाएगा, पर ये क्या करता है? फोड़े को कम करेगा। तो विदाहीयन 4th नंबर पे विदाहीयन पैतिक फोड़े में। पैतिक फोड़ा ही ले रहा है, पित्त प्रधान फोड़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और वातजन्य उन्माद में भय दर्शन, तो भय दर्शन में 4th नंबर देना अपने को भय दर्शन में। ओके, वातजन्य उन्माद में भय दर्शन दिखाएंगे, तो 4th नंबर पे भय है। और फिर ये मदन फल वाला हो गया था अपना। व्याधि विपरीत, उभय विपरीत यानी व्याधि और हेतु के विपरीत अर्थकारी हो। तो इसमें अग्नि, इसमें 3 चीजें, अग्नि विष मध्य और जल में तैरना। व्यायाम से जो समूढ़ बात है, उरुस्तम में जल से तैरने से व्यायाम, जो जल में तैरने का व्यायाम बताया जाता है उरुस्तम में। तो उससे जो उरुस्तम में क्या आता है? वातिक व्याधि है, पर उरुस्तम में जल में तैरने से वात बढ़ता नहीं है, वात बढ़ता है पर इस व्याधि को डिक्रीज कर देता है। तो ये उभय विपरीत अर्थकारी हो जाता है। और इसमें मद्य का सेवन, मद्य पानजन्य मदाते में मद्य का सेवन बताया जा रहा है, मद्य में मद्य का। और अग्नि में उष्ण पदार्थों का लेप, अगरू का लेप बताया जाता है। और विषजन्य रोग में विष का प्रयोग बताया जा रहा है। तो ये 6th नंबर डाल लेना। नंबरिंग से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, और नेक्स्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। और फिर इसमें संप्राप्ति लक्षण, तो संप्राप्ति का लक्षण, संप्राप्ति जातिर आगति अत्य अर्थानंतरम व्याधि, यानी संप्राप्ति का क्या क्या पर्यायवाची है? जाति और आगति, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर संप्राप्ति की डेफिनेशन बताई है चक्रपाणी जी ने। व्याधि जनक व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जनमेह संप्राप्ति शब्देन वाच्यम, यानी व्याधि जनक का जो व्यापार है, यानी कैसे पूर्व रूप हुए, कैसे क्या हेतु सेवन किया, फिर पूर्व रूप आए, फिर इसमें लक्षण उत्पन्न हुए, तो ये टोटल जो है वो संप्राप्ति में आ जाता है। तो दोषों का जो व्यापार है, कैसे दोष दूसरे समूर्छना हुई, कैसे क्षय विगुणता उत्पन्न हुई, तो ये जो व्यापार है उसको संप्राप्ति कहा जाता है। ये श्लोक का इंपॉर्टेंट था। फिर टाइप्स ऑफ संप्राप्ति आ जाती है। संप्राप्ति के टाइप्स क्या क्या हैं? तो चरक ने 6 भेद बताए हैं संप्राप्ति के। इसमें संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेष अभिध्याय थे। तो इसमें 6 प्रकार बताए हैं संप्राप्ति के चरक ने, और 6 प्रकार की ही उपशय बताए हैं चरक जी ने। और वाग्भट जी ने क्या बताए हैं? 5 भेद बताए हैं संप्राप्ति के। इसमें से विधि नहीं मानी ओनली, बाकी सभी माने हैं 5 भेद में। और इसमें संख्या संप्राप्ति में संख्या देखी जाती है, जैसे अष्टोज्वरा, पंचगुल्मा, सप्तकुष्ठान्य एवं आदि। तो इसमें संख्या देखी जाती है। और प्राधान्य, विधि और विकल्प संप्राप्ति देखें तो प्रधान संप्राप्ति में जो तरतम भाव देखा जाएगा, यानी जैसे ये दोष इस व्याधि में तरतम भाव से देखा जाएगा, यानी इसमें कंपैरिजन किया जाएगा तरतम भाव से, यानी ये ज्यादा डोमिनेंट है या फिर ये ज्यादा डोमिनेंट है। तो ज्वर में तो ये इस प्राधान्य में तरतम भाव से देखेंगे। और विधि संप्राप्ति में क्या देखेंगे? नाम भी बताए जाएंगे इसमें। जैसे संख्या में ओनली नंबर बताई जा रही थी कि इतने अष्टोज्वरा,
पंचगुल्मा। तो इसमें क्या है, इसमें नाम भी बताए जाएंगे, जैसे द्विविध व्याधि होती हैं, जैसे निज अगम तुझ भेद से, और त्रिविध दोष भेद से, वात पित्त कफ, और चतुर्विधा साध्य असाध्या मृदु दारुण भेदेन। तो ये इसमें नाम भी बताए जाएंगे विधि संप्राप्ति में। और विकल्प संप्राप्ति में अंशांश कल्पना की जाएगी, यानी जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे रोक्षय, लाघ्य, शैत्य, वैश्य गुण से युक्त है, तो इसमें इसी गुण वाला कषायरस और मटर होता है, तो ये वात को बढ़ाते हैं, तो वात के सभी अंशों को कुपित करते हैं ये, यानी रोक्ष अंश को भी कुपित करेंगे, लघुता अंश को भी बढ़ाएंगे, और शैत्य अंश को भी, वैश्य अंश को भी। तो ये अंशांश कल्पना किसमें की जाएगी, विकल्प संप्राप्ति में, यानी कौन से अंश को बढ़ाते हैं, कौन से अंश को घटाते हैं, तो वो संप्राप्ति जो है विकल्प संप्राप्ति कहलाती है, अंशांश कल्पना। और तरतम भाव में प्राधान्य संप्राप्ति देखी जाती है। तो ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फिनिश होता है। तो आगे हम ज्वर निदान पढ़ेंगे, उसके कारण क्या क्या है, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे ज्वर निदान में। और ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।